तो इस पहली क्लास में शुरू करते हैं इंटरफेस से। तो जब भी आप नया फ्यूजन पहली बार लॉन्च करोगे तो इस तरह से कंपोजिशन आपके सामने आएगी, राइट। इस तरह से नहीं आएगी, एक कंपोजिशन ओपन आपको मिलती है। तो इधर आपके पास मेन्यू है, टिपिकल विंडो मेन्यू है, फाइल जिससे आप नई कंपोजिशन बना सकते हो, ओपन कर सकते हो। बिन पे भी आते हैं, बिन क्या है, यू कैन इम्पोर्ट फुटेजेस, PSDs, FBX फाइल्स यहाँ से। You can launch random manager, you can execute your scripts, you can edit you can edit your scripts from here. You can set preferences, बहुत important होता है preferences भी जानना किसी application की। And then you can open recent files from this menu. Then we have view menu, window menu and help menu. इसके ठीक नीचे हमारे पास tool bar है जिसमें ये typical open, new and save buttons है, undo, redo, paste, delete। फिर ये जो 4 बटन है ये हमारे लेआउट बटन है। नेक्स्ट इज बिन, जो कि ये वाला शॉर्टकट यहाँ पे भी था आपका बिन्स। तो आपको बिन अगर ओपन करनी है तो फाइल बिन्स और कंट्रोल बी और क्लिक ऑन दिस बटन। उसके बाद जो कॉमनली यूज टूल्स हैं वो सब यहाँ पे लिस्टेड आउट होते हैं। ओके, अगर हम करें फाइल न्यू और कंट्रोल एन या इस बटन पे क्लिक करें तो हमारे पास एक नई कंपोजिशन बन जाती है, राइट। विंडो में ये लिस्टेड रहेगी कंपोजिशन 6। अगर आप, क्योंकि मैंने 1 2 3 4 5 अभी बनाई होंगी तो 6 आ रही है। इफ आई क्लिक अगेन ऑन दिस दैट विल क्रिएट 7, सो इट विल बी लिस्टेड हियर। ठीक है, तो ये एक विंडो दूसरे विंडो के ऊपर स्टैक रहती है। अगर आप इसको मिनिमाइज करो देन यू कैन सी दैट कंपोजिशन 6 एंड कंपोजिशन 7, 2 कंपोजिशंस। You can cascade windows from here. You can tile horizontally and you can also tile vertically. Okay, just close these down. अगर आप बिन ओपन करो तो बिन में आप स्टोर कर सकते हो क्लिप्स, कंपोजिशंस, आपकी फेवरेट सेटिंग्स, टूल्स। तो शायद जब आप ओपन करो तो आपके पास टूल्स फोल्डर ना आए। टूल्स फोल्डर क्या है, जो ये टूल्स होते हैं आपके कॉमनली यूज टूल्स, या जो जितने भी टोटल टूल्स हैं वो यहाँ पे लिस्टेड रहते हैं। जैसे कि टूल्स 3D, उसके अंदर हमारे पास लाइट है, डायरेक्शनल लाइट, स्पॉट लाइट, पॉइंट लाइट, एम्बिएंट लाइट। क्योंकि जो फ्यूजन का 3D सिस्टम है बहुत रोबस्ट है तो हम उसकी 3D लाइटिंग भी कर सकते हैं। हमारे पास मटेरियल्स के नोड्स भी हैं, हमारे पास टेक्सचर के नोड्स भी हैं। ठीक है, हमारे पास ब्लर, कलर, कंपोजिट, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी कैटेगरीज हैं। अगर ये टूल फोल्डर आपके पास नहीं है, इसको मैं डिलीट कर देता हूं, जस्ट डिलीट। देन आप सबसे ऊपर जो टॉप नोड है, लाइब्रेरी ऑन लोकल होस्ट, इसको सेलेक्ट करिए, राइट क्लिक करिए इधर एंड देन से क्रिएट टूल फोल्डर्स। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे वो टूल्स फोल्डर आपका वापस आ जाएगा। बिन में आप कंपोजिशन भी सेव कर सकते हो। एक कंपोजिशन क्या होती है, जो आप नोड अरेंज करते हो, जो फाइल क्रिएट करते हो, दैट इज कंपोजिशन। तो अगर आपके कंपोजिशन, ये जो बिन का कंपोजिशन वाला एरिया है, इसमें आप कोई कंपोजिशन लानी है तो आप क्या करोगे, सिंपल इसको विंडोज एक्सप्लोरर से ड्रैग कर लीजिए। इसमें ये कंपोजिशन यहां पर आ गई और जब आप इसको डबल क्लिक करोगे तो ये कंपोजिशन आपकी ओपन हो जाएगी यहां पर। ठीक है, जैसे ही आपकी कंपोजिशन आप ऑन करते हो तो आपके पास बहुत सारी ऑप्शंस अवेलेबल हो जाते हैं। ये है आपका व्यू लेआउट। अब ये क्या है, डिफॉल्ट है आपका पहला वाला लेआउट, सिंगल व्यू लेआउट, जिसमें इधर आपका व्यू है, ये आपका फ्लो है, मेन वर्किंग एरिया इज कॉल्ड फ्लो, एंड इधर आपकी आएंगी प्रॉपर्टीज। तो जब भी आप कोई टूल सेलेक्ट करोगे उसका कंट्रोल पैनल, उसकी प्रॉपर्टीज इधर डिस्प्ले होंगी। ठीक है, व्यू, अगर आपको 2 व्यूज चाहिए तो आप दूसरे वाले बटन पे क्लिक करिए तो आपको 2 व्यूज मिलेंगे। इसमें भी आपका कंट्रोल पैनल मैक्सिमाइज्ड है, टोटल वर्टिकल रियल एस्टेट जो स्क्रीन का है इसने ऑक्यूपाई किया हुआ है। अगर आप थर्ड बटन पे क्लिक करो तो पूरा आपका मैक्सिमाइज मिल गया आपको लेआउट, और जो कंट्रोल पैनल है वो श्रिंक हो गया नीचे की तरफ। यहाँ पे जो डबल हेडेड एरो होता है अप एंड डाउन, जब आप इस पे क्लिक करो तो क्या होगा, वो मैक्सिमाइज हो जाएगा, वो पूरा वर्टिकल स्पेस ले लेगा। ठीक है, ये है कॉमनली यूज टूल्स जैसे कि लोडर, सेवर, बैकग्राउंड, टेक्स्ट प्लस। आप आसानी से इनको ऐड कर सकते हो। हम बाद में देखेंगे हम टूल्स कैसे ऐड कर सकते हैं इसमें। ये बाय डिफॉल्ट आपको कितने व्यू मिल रहे हैं, अगर आपने ये वाला भी सिलेक्ट किया तब भी आपको 2 व्यू मिल रहे हैं, या आपने लास्ट वाला भी सिलेक्ट किया तब भी आपको 2 व्यू मिल रहे हैं।
अगर आपको 2 व्यू से एक्स्ट्रा व्यूज चाहिए, जरूरत होती है कई बार, तो आप नए व्यूज बना सकते हो। विंडो न्यू व्यू, जैसे आप विंडो न्यू व्यू करोगे एक और व्यूअर आपके पास आ जाएगा, ठीक है। और अब आपको इसमें देखना है आउटपुट किसी भी टूल का, तो राइट क्लिक करिए, जैसे ये मर्ज टूल है, हमने 2 फुटेजेस को मर्ज किया इसको यूज करते हुए। अगर हम इस पर राइट क्लिक करें और इधर से करें व्यू ऑन, लेफ्ट 1 राइट 2, ये जो डिफॉल्ट है आपके, दिस इज 1 2 एंड दिस वन इज 3, अप टू 9 आप बना सकते हो। तो इसका फायदा क्या है, आप जब आप कोई बड़ी कंपोजिशन बनाओगे तो क्या होगा, बहुत सारे नोड्स होंगे, यहाँ पे क्लटर हो जाएगी, क्लटर हो जाएगा यहाँ पे बहुत सारा। व्यू भी आपको बड़ी स्क्रीन पे चाहिए होगा, तो आपके पास जब मल्टी मॉनिटर सेटअप रहता है उस केस में आप क्या करोगे, जस्ट अ मोमेंट, उस केस में आप अपना न्यू व्यू बनाओगे और इस व्यू को आप अपने दूसरे मॉनिटर पर ले जाओगे, ठीक है। तो आपका जो आउटपुट है वो हमेशा आपको फुल स्क्रीन मिलेगा, ये इनका फायदा होता है व्यूज का। तो अगर आपको इस व्यू में किसी भी टूल का आउटपुट देखना है तो आप राइट क्लिक करिए, देन यू से व्यू ऑन 3, दिस इज व्यू नंबर 3 और व्यू 1 वो डिस्प्ले हो गया। इसमें शॉर्टकट देखिए आपने 1 2 3 4 5 अप टू 9 होते हैं। अगर आपको 1 में देखना है ये वाला व्यू, विल प्रेस 1। अगर आपको इसमें देखना है देन विल प्रेस 2। 3 में अभी आपने देखा कि आप 3 प्रेस किया आपने, ठीक है। सबसे इजीएस्ट तरीका होता है, इसको एक बार क्लोज कर लेते हैं, एक नया व्यू बनाते हैं। सबसे इजीएस्ट तरीका होता है किसी भी टाइल का, किसी भी टूल का व्यू देखने के लिए, उसका आउटपुट देखने के लिए, उसको सेलेक्ट करिए और ड्रैग एंड ड्रॉप करिए व्यू पे। ये सबसे आसान तरीका है। इसको मैक्सिमाइज कर लेते हैं, जस्ट सेलेक्ट इट एंड ड्रैग। एक और तरीका है आपके पास, कोई भी टूल सेलेक्ट रहे, उसके कंट्रोल पैनल में उसके हेडर पे राइट क्लिक करिए, वहां से भी आपको व्यू ऑन मेन्यू मिलता है, 1 2 एंड 3, राइट। इधर आप देख रहे हो कि कुछ डॉट्स हैं हर टाइल के नीचे, तीसरे नंबर का डॉट ऑन है, इसका मतलब ये व्यू नंबर, ये जो टाइल है ये तीसरे नंबर के व्यू पे दिख रही है, ये जो हमने नया व्यू बनाया। मर्ज 1 पे केवल 2 हैं, इसका मतलब ये फर्स्ट और सेकंड पे दिख रहा है। तो इसको भी आप टॉगल यहां से भी ऑन एंड ऑफ कर सकते हो। इफ यू क्लिक वंस फिर टॉगल इट ऑफ, अगर आप एक बार और करो व्हाइट हो जाएगा ब्लैक डॉट और फिर ये टॉगल ऑन हो जाएगा। तो जो भी आपके पास कन्वीनियंट, जो भी आपको कन्वीनियंट लगे तरीका, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो व्यूज देखने के लिए, ओके। ये आपको अभी मैंने बताया कि ये कंट्रोल पैनल है, जो भी टूल आप सेलेक्ट करते हो वो यहाँ पे विजिबल हो जाता है, उसकी प्रॉपर्टीज विजिबल हो जाती हैं। अगर आपने मल्टीपल टूल सेलेक्ट करे हुए हैं, मल्टीपल टूल कैसे सेलेक्ट करते हो आप फ्यूजन में, मार्की सेलेक्ट और यू कैन मार्की सेलेक्ट लाइक दिस, देन वो दोनों यहाँ पे अपीयर होंगे। मर्ज 1 एंड मर्ज 2 हमने सेलेक्ट करे हुए हैं, उन दोनों की प्रॉपर्टीज इस प्रॉपर्टी कंट्रोल पैनल में अपीयर हो रही है। एक छोटा सा डैश का निशान है, हाइफन का निशान है, यहाँ पे मार्क है, इस पर आप क्लिक करोगे इट विल कोलैप्स और एक्सपेंड दीज प्रॉपर्टीज एक पर्टिकुलर टूल की, ओके। इधर इस व्यू से रिलेटेड, ये जो व्यू ओपन है उससे रिलेटेड सारे कंट्रोल्स यहां पर आते हैं, राइट। जैसे कि फिट करना, इसको हम एक्सप्लोर करेंगे ठीक से। जैसे कि सब व्यूज देखना, यहां से मास्क के बटन है, अगर आपको मास्क क्रिएट करना है, यू कैन से स्प्लिट व्यूज, यू कैन इनेबल स्टीरियोस्कोपी। आजकल 3D मूवीज का बहुत आपने अवतार देखी होगी, ठीक है, वो पूरी मूवी स्टीरियोस्कोपिक है। आपको कोई ऐसा प्रोजेक्ट फ्यूजन में करना है जिसमें स्टीरियो यूज हो रहा है, तो अब आप फ्यूजन 6 में उसे आसानी से कर सकते हैं, राइट। इधर आप नीचे देखिए, इधर हमारे पास ये फ्लो है, ये हार्ट है फ्यूजन का, फ्यूजन इंटरफेस का, जहां से आप सारे नोट्स को अरेंज करते हो। नेक्स्ट टैब है इसमें कंसोल, जिसमें आपके एरर मैसेजेस आते हैं, जिसमें आपके स्क्रिप्ट के आउटपुट प्रिंट होते हैं, या फिर आपने कोई कंसोल प्रिंट कमांड दी हुई है तो भी उसका आउटपुट भी यहां पर आता है। दिस इज कंसोल पैनल। नेक्स्ट इज टाइमलाइन, टाइमलाइन बेस्ड जो फुटेज का टाइमलाइन है वो यहाँ पे डिस्प्ले होता है। टाइमलाइन बेस्ड एडिटिंग के लिए आप टाइमलाइन का इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे कि आप आफ्टर इफेक्ट्स में करते हो, उससे रिलेटेड सारे कंट्रोल्स यहाँ पर हैं। नेक्स्ट है स्प्लाइन, की फ्रेम्स, एनिमेशन, कर्व्स, वो सारे स्प्लाइन वाले लेआउट से कंट्रोल होते हैं। नेक्स्ट है आपके पास कमेंट्स टैब। जब आप किसी
बड़े प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, किसी स्टूडियो में काम करते हैं, तो आप टीम के साथ काम करते हैं। तो टीम के साथ काम करेंगे तो आपको कभी कभी कमेंट्स भी देने पड़ेंगे। आप काम किया, आपने आप काम करके गए, अगली शिफ्ट में या जो नेक्स्ट आपके पास जिसके पास फुटेज जाने वाली है उसके लिए आपको कंपोजिशन में कोई मैसेज छोड़ना है, कोई इंस्ट्रक्शंस देनी है, कोई सजेशंस देनी है, कोई हेल्प चाहिए आपको, देन यू कैन टाइप इन कमेंट्स। जब आपका टीम लीड या आपका कुलीग वापस आएगा, वो कंपोजिशन खोलेगा तो आसानी से देख सकेगा कि आपने उसके लिए ये कमेंट्स छोड़े हैं। और लास्ट है चैट। इसे आपको कनेक्ट करना पड़ता है। मे बी आप जब अपने वर्किंग एनवायरनमेंट में किसी से चैट करना चाहें, देन यू कैन क्लिक ऑन दिस बटन एंड स्टार्ट चैटिंग बाय क्लिकिंग ऑन कनेक्ट। तो ये सब इसके लेआउट है। इनके शॉर्टकट्स हैं। फ्लो व्यू जो डिफॉल्ट व्यू होता है उसका F5 है, कंसोल का 6, टाइमलाइन का 7, स्प्लाइन का 8। ओके, वो आप यहां से शॉर्टकट कीज देख सकते हो। सो इफ आई प्रेस F5 तो ये कंसोल व्यू को ओपन करेगा, और इफ आई प्रेस F4 तो ये फ्लो व्यू को ऑन करेगा। ओके, देखिए यहां पे आप जब भी कनेक्शन करते हैं, कनेक्शन के बारे में हम जानेंगे हम कैसे कनेक्शन करते हैं। ये जो पाइप है ये कनेक्शन है इन दो टूल के बीच, और जो एरो है ये डायरेक्शन बता रहा है कि जो पिक्सल्स हैं वो अब इस बैकग्राउंड टूल से मर्ज टूल में गए, इस मैक फुटेज से ये भी टूल मर्ज टूल में गया, ये बैकग्राउंड है, ये फोरग्राउंड है, इन दोनों को मर्ज किया गया। उसका आउटपुट हमेशा आउटपुट के लिए आपके पास रेड नोड होता है। ठीक है, तो ये जो एरोज की डायरेक्शन है ये बता रही है कि आपका फ्लो जो है वो, आप प्रोजेक्ट का फ्लो या कंपोजिशन का फ्लो किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ठीक है, आप इसको इस तरह से समझिए जैसे कि वाटर पाइप में फ्लो करता है। ठीक है, कि दो पाइप से वाटर फ्लो कर रहा है, फिर आगे जॉइंट है वो मिक्स हो गया है। तो वो सेम फिलोसफी यहां पे लगती है। एक टूल से पिक्सल्स का आउटपुट आता है, दूसरे टूल से आउटपुट आता है, उनको आप मर्ज करते हो। बहुत सारे टूल्स हैं फ्यूजन में जिनका आप इस्तेमाल करते हो अपने फ्लो में। नीचे देखिए यहां पर है आपकी टाइमलाइन। तो फ्यूजन 5 एंड 6 से क्या है कि जब भी आप पहली फुटेज लोड करते हो तो वो अपने आप यहां पे टाइमलाइन में ऐड हो जाती है। क्या रेंज उसकी, ठीक। अगर नहीं हुई है, रेंज नहीं बनी है, बाय डिफॉल्ट देखिए 0 to 1000 देता है आपको, इसको बोलते हैं ग्लोबल रेंज। और जो रेंडर रेंज होती है वो आप सेट कर सकते हो। देखिए यहाँ पे ग्लोबल स्टार्ट टाइम आ रहा है नीचे। अब ये जो फ्यूजन की अभी इंटरफेस है ये हमने फुल रेजोल्यूशन पे नहीं है, फुल स्क्रीन पे नहीं है, इसलिए आपको ये दूसरा बटन नहीं दिख रहा, रेंडर बटन दिख रहा है, दूसरा टेक्स्ट फील्ड नहीं दिख रहा है, वो है आपका स्टार्ट टाइम। सो ये स्टार्ट टाइम और ये एंड टाइम ये क्या है, रेंडर रेंज है। और जो 0 to 1000 है ये ग्लोबल रेंज है। ओके, तो बाय डिफॉल्ट इसने 136 लिया, 0 to 136 ने रेंडर रेंज लिया है। अगर कोई और टूल आप लाते हो जिसकी रेंज ज्यादा है तो आपको वो बढ़ानी पड़ेगी। अभी 136 फ्रेम का ऐसे आप 200 फ्रेम्स की फुटेज ला रहे हैं तो आपको 200 करना पड़ेगा। तो उसका तरीका ये है कि आप इसको मैनुअली 200 यहां पे टाइप करें और इसको चेंज कर लें। और यू राइट क्लिक ऑन द टूल, जो लोडर टूल है जिसमें फुटेज है उस पर राइट क्लिक करिए एंड देन से सेट रेंडर रेंज। तो रेंडर रेंज हो जाएगी। उस पर्टिकुलर टूल का, उस पर्टिकुलर टाइल के जो टाइटल है कंट्रोल पैनल में उसके प्रॉपर्टीज का, उस पर भी आप राइट क्लिक करिए तो भी आपके पास आता है सेट रेंडर रेंज। या फिर आप सबसे इजीएस्ट तरीका होता है कि आप टूल को ड्रैग करें टाइमलाइन में, सेलेक्ट टूल एंड ड्रैग, तो भी रेंडर रेंज सेट हो जाती है। ये आपके प्लेबैक कंट्रोल्स हैं यहाँ पे, जो टिपिकल प्लेबैक कंट्रोल्स होते हैं, फर्स्ट फ्रेम, लास्ट फ्रेम, 1 फ्रेम फॉरवर्ड, प्ले एंड स्टॉप। जैसे आप इसको प्ले करते हो तो कंपोजिशन प्ले होने लगती है, जो भी टूल का व्यू देख रहे हो आप वो प्ले होने लगता है। देखिए ये जो ग्रीन लाइन यहां पे आती है जैसे हर पैकेज में होता है, ये रैम में स्टोर हो रहा है आपका फ्रेम, राइट। इसमें लूप बटन ऑन है तो ये कंटिन्यूअसली लूप होगी फुटेज, राइट। नेक्स्ट है आपके पास साउंड, जो इनेबल करोगे आप ऑडियो तो आप ऑडियो भी सुन सकते हो। नेक्स्ट है इंटरैक्टिव कंट्रोल्स हैं, जैसे कि आपको हाई क्वालिटी ऑन करनी है, मोशन ब्लर ऑन करना है, डिफरेंट प्रॉक्सी सेटिंग्स ऑन करनी है, ओके, वो आप यहां से कर सकते हो। ओके, एक बार आपने प्रीव्यू जनरेट कर लिया, आपने एक बार प्ले कर लिया,
तो फिर इधर कंट्रोल आता है। ये कंट्रोल तभी अपीयर होता है जब आप कुछ प्रीव्यू कर लो। आप प्ले करो यहां से, तो ये 29.97 फ्रेम पर सेकेंड से प्ले हो रहा है, आउटपुट रियल टाइम पे प्ले हो रहा है, राइट। अभी 29.97 क्या है? तो जब भी आप कोई नई कंपोजिशन स्टार्ट करो फ्यूजन में, सबसे पहले आप उसका फ्रेम फॉर्मेट सेट कीजिए। उसके लिए आपको प्रेफरेंसेस में जाना पड़ेगा। अगर आप यहां से जाओ फाइल प्रेफरेंसेस, ओके, देखिए यहां पे दो ट्री है यहां पर। एक है आपका ग्लोबल एंड न्यू कॉम डिफॉल्ट्स, और एक है आपका इंटरफेस इंट्रोकॉम, जो हमारी फाइल का नाम है। अगर हम एक और कंपोजिशन कैंसिल करें, एक नई कंपोजिशन बना लें और आप प्रेफरेंसेस में जाएं, तो वहां पे वो भी लिस्टेड होगी, कंपोजिशन 8। ठीक है, इसको क्रॉस कर लेते हैं एंड लेट्स गो टू प्रेफरेंसेस। देखिए ये है वो प्रॉपर्टीज प्रेफरेंसेस की जो इसने अडॉप्ट करी हैं इस ग्लोबल कंपोजिशन से। तो इसका फ्रेम फॉर्मेट क्या है? NTSC D1 है। ये इसने कहां से फेच किया है? इसने ग्लोबल सेटिंग से फेच किया है। ग्लोबल आपका NTSC D1 है। साहब से आप किसी दूसरे फॉर्मेट पे काम कर रहे हो, आप इधर आओ चेंज कर लो, NTSC DV कर लो, ओके। लेकिन अगर आप मोस्ट ऑफ द टाइम एक ही फ्रेम फॉर्मेट पे काम कर रहे हैं, तो आप ग्लोबल प्रेफरेंसेस में उसको चेंज कर लो सबसे पहले। गोइंग डाउन टू प्रेफरेंसेस एंड देन फ्रेम फॉर्मेट, यहां से आप चेंज कर लो NTSC DV। तो जब भी आप नई कंपोजिशन बनाओगे, वो कौन सा अडॉप्ट करेगा? NTSC DV, क्योंकि हमने ये ग्लोबल पे सेट कर लिया है। तो ये चीज बहुत ध्यान देने की बात है कि आपको सबसे पहले फ्रेम फॉर्मेट सेट करना है आपका, आप किस फ्रेम फॉर्मेट में काम कर रहे हो। एक बार आप यहां पे आओ तो आप इसके विड्थ एंड हाइट सेट कर सकते हो, फ्रेम रेट सेट कर सकते हो। सो NTSC 29.97 है। अगर इसमें अपर एंड लोअर फील्ड्स हैं, जैसे इंटरलिस्ट फुटेज में होती हैं, तो आप उसको भी ऑन कर सकते हो। यू कैन सेट आस्पेक्ट रेशियो, पिक्सल आस्पेक्ट रेशियो एंड फ्रेम आस्पेक्ट रेशियो। इवन यू कैन क्रिएट योर ओन फ्रेम फॉर्मेट यहां से। अगर इसमें लिस्टेड नहीं है, इस लिस्ट में टिपिकली इसमें आपको मिल जाएगा जो आपकी जरूरत है, बट अगर नहीं मिलता है तो आप इस न्यू बटन पे क्लिक करिए और अपने लिए एक नया फ्रेम फॉर्मेट जनरेट कर लीजिए, ओके। ओके, देखिए ये पर्टिकुलर व्यू से रिलेटेड टूल बार है यहां पर सारा। इसको हम सिंगल व्यू कर लें और इसको मैक्सिमाइज कर लें, राइट। अब आता है कि हम इसमें नेविगेट कैसे करते हैं। पैन करने के लिए आप मिडिल माउस ड्रैग करिए फॉर पैनिंग। इट्स एप्लीकेबल यहां पर भी, फ्लो में भी। अगर आपको फ्लो पैन करना है या व्यू पैन करना है, तो आप मिडिल माउस का इस्तेमाल करें, राइट। अगर आपको जूम इन और जूम आउट करना है, तो मिडिल माउस बटन को प्रेस करके रखिए, लेफ्ट क्लिक करिए, जूम इन होगा, राइट क्लिक करिए, जूम आउट होगा। मिडिल माउस बटन को होल्ड करके रखिए एंड देन लेफ्ट क्लिक, जूम इन एंड जूम आउट। You can also use middle mouse scroll, control middle mouse scroll। एक स्पेसिफिक पॉइंट पे आपको जूम इन करना है, से यहां पर करना है, तो कंट्रोल मिडिल माउस ड्रैग से आप जूम इन कर सकते हो, ओके। और यही काम आप फुटेज में भी फ्लो में भी कर सकते हो। जस्ट कंट्रोल एंड मिडिल माउस ड्रैग। जब भी आपका फ्लो, आपका टूल्स, जो व्यू इस आपके कंपोजिशन पैनल में जो व्यू दिख रहा है, आपके फ्लो व्यू में जो स्पेस है, अगर उससे बाहर टूल चले जाते हैं, तो यहां पे एक नेविगेटर बॉक्स ओपन हो जाता है। वो कैसे? आप सपोज कंट्रोल ड्रैग, अच्छा एक और शॉर्टकट होता है प्लस एंड माइनस कीज ऑन कीबोर्ड फॉर जूमिंग इन एंड जूमिंग आउट। तो अगर आपका जो टूल्स हैं, टाइल्स हैं, वो इस एरिया से बाहर चली गई, जैसे इस केस में गई हैं, तो आपके पास ये ऑन हो जाता है नेविगेटर बॉक्स, जिसमें एक रेक्टेंगल होता है बीच में। उसको आप क्लिक करिए और आप नेविगेट कर सकते हैं आपकी कंपोजिशन में। यहां पर एक छोटा सा आइकन आता है, ये रिसाइज आइकन है, इस पर क्लिक करिए, देन यू कैन रिसाइज योर नेविगेटर बॉक्स।
राइट। कोई भी पैनल आपको रिसाइज करना है तो दो पैनल की जो दो पैनल्स हैं उनकी बाउंड्री पे आइए बीच में, एंड देन यू ड्रैग लेफ्ट और राइट टू एडजस्ट द साइज। छोटा बड़ा आपको करना है। जो बाउंड्रीज हैं इनको आप लेफ्ट और राइट को मूव करिए तो आपको ये रिसाइज करेगा आपका लेआउट। ओके, देखिए एक फिट अगर हम करें, अगर हम व्यू सेलेक्ट है और यहां से सेलेक्ट करें हम फिट, द शॉर्टकट इज कंट्रोल एफ। लेकिन ये शॉर्टकट डिफरेंट हो जाता है अगर आपने फ्लो व्यू में सेलेक्ट किया हुआ और आपने कंट्रोल एफ कराया। देखिए यहां पे कंट्रोल एफ करते हैं तो क्या होता है, और कौन सा विंडो एक्टिवेट है, कौन सी विंडो सेलेक्टेड है, वो कैसे पता चलती है, इस येलो बाउंड्री से। तो अभी हमारा व्यू सेलेक्टेड है, व्यू लेआउट सेलेक्टेड है। अगर हम कंट्रोल एफ प्रेस करें तो ये फिट हो जाएगा। लेकिन अगर हमारा ये सेलेक्टेड है फ्लो व्यू, देखिए फ्लो व्यू अब येलो हो गया, येलो बाउंड्री आ गई। अब हम इस पे कंट्रोल एफ प्रेस करें तो क्या होगा, ये फाइन टूल्स डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। इससे आपको टूल्स को सर्च कर सकते हैं। ये कब यूजफुल है, जब आपकी कंपोजिशन में बहुत सारे टूल्स हैं। अगर हम यहाँ पे मर्ज टू लिखे टाइप करें और कहें फाइंड नेक्स्ट, तो क्या होगा, मर्ज टू अगर आपके कंपोजिशन में है तो मर्ज टू टूल सेलेक्ट हो जाएगा। ओके